नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अभी तक हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। फिर हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार में क्या अंतर है, क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। आज हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, कैसे जनरेशन हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, इसके मेन आधार क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो इसको लागू होने को मजबूर किया इसको। तो इसमें 3 कारण प्रमुख होते हैं। पहला है आपका भौगोलिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण और तीसरा है राजनीतिक कारण। पहले हम अध्ययन करते हैं आर्थिक कारण, इकोनॉमिक फैक्टर्स। वो कौन से इकोनॉमिक फैक्टर हैं जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। सबसे पहला है साधनों की गतिशीलता। साधनों की गतिशीलता क्या होती है, इसमें कम होती है। एक देश के अंदर या एक जिले के अंदर उत्पादन के जो साधन हैं वो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, वस्तुओं का आसानी से लेन देन कर सकते हैं। लेकिन यही बात जब 2 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आती है तो वहाँ पर साधन उतने गतिशील नहीं होते हैं जितने कि एक देश के अंदर होते हैं। तो साधनों की कम गतिशीलता के कारण इसकी उत्पत्ति हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो कुछ शर्तें लगाई गई, उसके दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या हुआ, शुरू होना स्टार्ट हुआ। दूसरा कारण आपका आता है भौगोलिक एवं तकनीकी ज्ञान, औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान। हर देश के पास अपनी अलग टेक्निक है उत्पादन करने की, उनकी औद्योगिक क्षमता अलग है। कुछ देश हैं जो कम लागत पर आसानी से उत्पादन करते हैं, जबकि वही सेम उत्पादन दूसरे देशों का क्या रहता है, ज़्यादा रेट पर रहता है। यानी आधुनिक वस्तुओं का उत्पादन कुछ देश कर पाते हैं और कुछ देश नहीं कर पाते हैं। तो इसने किसको बढ़ावा दिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट इसका आपके अंदर आता है विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन। विशिष्टीकरण से क्या है कि कुछ पूंजीवादी देश होते हैं जो जिनके पास पूंजीगत साधन ज़्यादा होते हैं, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास क्या होता है, श्रम का बाहुल्य होता है। जैसे हम भारत की बात करें तो हमारे पास क्या है, लेबर पावर बहुत ज़्यादा है, जबकि कैपिटल का हमारे पास लेबर की तुलना में अभाव है। जबकि कुछ देशों के पास क्या रहता है, कैपिटल अधिक रहती है। तो वो देश क्या करते हैं, जो जिस देश के पास जो साधन बाहुल्य के अंदर है वो देश उसी चीज़ का उत्पादन करेगा, यानी उसके अंदर विशिष्टीकरण लेके आएगा। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो जापान की बहुत अच्छी बनती हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे जूट वगैरह की हमारे देश के अंदर बहुत अच्छी बनती है। तो हर देश का अपने किसी चीज़ उत्पादन के अंदर क्या होता है, विशिष्टीकरण होता है, जिसके कारण क्या हुआ, कम लागत पर उत्पादन बना रहा था विशिष्टीकरण के कारण। तो वो क्या हुआ, दूसरे देश में उसकी डिमांड हुई, जब कम लागत में उत्पादन हो रहा है तो वो क्या करेगा, आयात करेगा या ज़्यादा निर्यात करेगा। तो क्या निकल गया आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता। इसी तरह से श्रम विभाजन के अंदर होता है कि लेबर पावर जिसके पास है, जो आसानी से कम लेबर पावर सस्ती है और आसानी से उत्पादन कर पाता है, तो वहाँ पे क्या हुआ, श्रम विभाजन वाली चीज़ें ज़्यादा निर्यात होंगी। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर तुलनात्मक लागतों में अंतर। तुलनात्मक लागतों में देखने को अंतर मिलता है। एक देश कम लागत पे बनाता है वही चीज़, दूसरा देश उसी चीज़ में क्या कर रहा है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो जिस देश में कम लागत पे बन रहा है उसमें क्या होगा, उसके निर्यात बढ़ेंगे। अगला जो इसका आधार है वो आता है आपका विदेशी विनिमय अर्जन। आज उस देश को ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, बाहुल्य है। और विदेशी मुद्रा के भंडार कैसे आएंगे, तो जब वो निर्यात करेगा या अपने उत्पादन को बेचेगा तो उसके बदले उसे विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विनिमय करना पड़ेगा। कैसा विनिमय करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय करना पड़ेगा। तो जब हम आयात निर्यात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, विदेशी विनिमय का अर्जन होगा। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है उत्पादन आधिक्य या फिर अभाव। किसी देश के अंदर किसी चीज़ों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो किसी देश के पास क्या है, उसका बाहुल्य। जैसे हम अरब कंट्री की बात करें तो वहाँ पे पेट्रोलियम क्या है, भरपूर मात्रा में है, जबकि हमारे देश के संबंध में वो क्या है, बहुत कम है। तो हमारे पास किन चीज़ों का अभाव है, जैसे पेट्रोलियम का अभाव, तो हम क्या करेंगे, उनको आयात हमें करना ही पड़ेगा। जबकि उनके पास उन चीज़ों का क्या है, आधिक्य है अरब कंट्री के पास पेट्रोलियम का, तो वो क्या करेंगे, उसका एक्सपोर्ट करेंगे और हम उसका क्या करेंगे, इंपोर्ट। तो जब ये दोनों अभाव और आधिक्य दोनों मिलेंगे तो किससे आवश्यकता जनरेट हुई, दोनों की, और उससे किसका जनरेशन हुआ, आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो किसी देश के पास साधनों का अभाव हो सकता है जबकि वही दूसरे देश के पास बाहुल्य में हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आर्थिक संकट में सहायता। कोई भी देश आज के दौर में कभी भी आर्थिक मंदी का शिकार हो सकता है, आर्थिक संकट आ सकते हैं, युद्धकालीन स्थितियां हो सकती है, महामारी हो सकती है,
तो उसे क्या आवश्यकता पड़ती है, बहुत बड़े कोष की आवश्यकता पड़ सकती है। और वो कोष की पूर्ति कैसे होती है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, जैसे IMF हो गया, IDB हो गया, वर्ल्ड WTO हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है। तो ये संस्थाएं क्या करती है, इस टाइम सहायता प्रदान करती है, कैसे, आर्थिक संकट के दौरान। और इनके जब इन चीज़ों संस्थाओं से जुड़ना होता है तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी जुड़ जाते हैं। तो ये सारे आर्थिक कारण मिलकर क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आधार प्रदान करते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं भौगोलिक कारणों का। कुछ भौगोलिक कारण ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करते हैं, सहूलियत प्रदान करते हैं। जैसे कि भौगोलिक स्थिति, कई देशों की स्थिति ऐसी है कि वो जो व्यापारिक मार्ग है उनके ऊपर स्थित है, तो न चाहकर भी वो किससे जुड़ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ ही जाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ देशों के अंदर उनकी कंडीशंस चीज़ों के उत्पादन के लिए भी उपयोगी है, तो उनकी भौगोलिक स्थिति क्या करती है, उनके उत्पादन में सहायता करती है। तो उससे किस तरह जनरेशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। इस तरह भौगोलिक कारण में दूसरा आपका आता है प्राकृतिक संपदा, जैसे कि खनिज वगैरह, पेट्रोलियम या कुछ चीज़ों का बाहुल्य पाया जाना। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, भौगोलिक पे नेचुरली वो है वहाँ पे उस देश के अंदर। तो जब उस देश के अंदर प्रचुर मात्रा में, तो वो क्या करेंगे, उसके उनके पास क्या है, उन चीज़ों का आधिक्य है, तो वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके पास कम है वो खरीदेगा। तो प्राकृतिक संपदाएं किसी के पास पाई जाती है तो किसको जनरेशन करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। तो ये था इसका भौगोलिक कारण। अब आता है आपके इसका राजनीतिक कारण या राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आवश्यकता के लिए कारण प्रस्तुत करता है। पहला है आपका इसका राजनीतिक है, प्रभुत्व की इच्छा होना। यानी कुछ देश क्या होते हैं, पूंजीवादी, जबकि कुछ क्या होते हैं, समाजवादी। हर देश प्रभुत्व अपना स्थापित करना चाहता है। पूंजीवादी ताकतें चाहती है कि पूरे विश्व में क्या हो, पूंजीवादी शक्तियों का विकास हो, जबकि समाजवादी किसकी ओर अग्रसर है, समाजवाद की, सोशलिज्म की स्थापना के लिए। तो प्रभुत्व की इच्छा कैसे पूरी कर पाएंगे, जब वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो उनके पास क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेंगे, उनके दूतावास में आना जाना होगा, उनकी संस्थाएं स्थापित होगी, उनका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। तो क्या होगा, उनकी राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा पूरी होगी। और ये चीज़ किसको जनरेट कर देती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। दूसरा आपका आता है इसमें राजनीतिक सुरक्षा। कुछ छोटे देश होते हैं, कुछ बड़े देश। बड़े देश हमेशा प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा करते हैं। प्रभुत्व की इच्छा में छोटे देशों को राजनीतिक सुरक्षा का डर महसूस होता है। उसके लिए भी वो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके उन देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, ताकि उनके राजनीतिक संबंध अच्छे रहें और उन्हें क्या मिलती रहेगी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिलती रहे। इसी तरह राजनीतिक संबंध होते हैं। अलग अलग देश आज खुद को एक महाशक्ति बनाने के लिए क्या करते हैं, राजनीतिक या पॉलिटिकल रिलेशन बनाते हैं। पॉलिटिकल रिलेशन के साथ साथ क्या होते हैं, आर्थिक रिलेशन भी बनते हैं। उनसे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास होता है। तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार मुख्यतः कितने हैं, 3, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक। सबसे ज़्यादा फैक्टर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण रहता है, आपका आर्थिक फैक्टर। और इसके जो पॉइंट्स है वो आपको देखना है। इसके कुछ क्वेश्चंस आप अपने असाइनमेंट्स के रूप में अपने नोटबुक में साथ साथ में नोट करते रहें, ताकि आपके नोट्स वगैरह भी तैयार हो जाएं और आगे असाइनमेंट वगैरह बनाने में भी आपको आसानी रहे। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।